डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। तो सदिश के लिए वह और वह याद रख सकते हैं, या तो वह हो या तो वह हो। इन दोनों में से जो भी चीज़ रहेगा वो आपका सदिश में आता है। जैसे वेग याद रख लीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, आपको सदिश हो जाएगा। कुछ कुछ अपवाद है, अपवाद वाला याद कर लीजिएगा। उसके बाद है विस्थापन कैसी राशि है। तो विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रेखा एक समान वेग से गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ कैसा होता है। तो याद रखिएगा, समय अक्ष के समानांतर एक सीधा रेखा होता है। उसके बाद है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को प्रायः किस रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है, जड़त्व के नियम से जाना जाता है न्यूटन के प्रथम गति जो है। उसके बाद है सदिश राशि में क्या होता है। तो सदिश में जो होगा वो परिमाण और दिशा दोनों होता है। आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है। इस दौरान वस्तु का विस्थापन क्या होगा। यदि एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका जो विस्थापन शून्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद है संवेग संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटना पर लागू होता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बंदूक चला गोली दागने में, बिलियर्ड गेंद को टकराना में, नाव को किनारे से धक्का देने में, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 9 नंबर पे चलते हैं, कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है। अदिश राशि कर रहा है तो वो और वो वाला तो नहीं होगा, इसमें आपको संवेग हो जाएगा। अदिश राशि का उदाहरण बोल रहा है ना, तो वो तो सदिश में आ जाएगा, तो वो नहीं हो जाएगा। एक सेकंड उसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। तो उसका जो आंसर हो जाएगा आयतन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर। आपको बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित जो रहता है वो चाल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। जड़त्व का माप किस में होता है। तो जड़त्व का माप जो किया जाता है वो द्रव्यमान वाला में, माप में से क्या है, तो वो द्रव्यमान है। उसके बाद संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यानी मोमेंटम का जो एसआई मात्रक होगा किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। किलोमीटर प्रति सेकंड होगा संवेग का एसआई मात्रक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु तरल या गैसों में गिरती है तो उसका शुद्ध त्वरण शून्य हो जाता है। तो उसका वेग को क्या कहते हैं। तो वेग को जो याद रखिएगा कहते हैं, वो याद रख सीमांत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल आवश्यक है जो हमेशा केंद्र के लिए और लगल रहता है। तो केंद्र की ओर जो लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर लगने वाला को अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद है, न्यूटन का दूसरा नियम वास्तव में किसकी माप देता है। तो याद रखिएगा, ये जो देता है बल की मात्रा देता है। क्या होगा, बल की मात्रा। उसके बाद है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो उसका कुल संवेग क्या होगा। तो याद अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद है, जब एक
तेज गति वाली गाड़ी एक तीखे मोड़ पर मुड़ती है तो यात्री बाहर की ओर एक बल महसूस करता है। उस बल को क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। किसका जड़त्व कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास अधिकतम कब होती है? तो 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पर होती है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो जो सबसे भारी रहेगा उसका सबसे अधिक जड़त्व होगा। इसमें आपको हो जाएगा ट्रेन। ठीक है। उसके बाद है, रॉकेट का प्रणोदन मुख्य रूप से किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो वो याद रखिएगा, न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट का प्रणोदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो काम करेगा, याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल पे काम करेगा। वॉशिंग मशीन किस पर काम करेगा? अपकेंद्रीय बल पर काम करेगा वॉशिंग मशीन। ठीक है। निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, घर्षण बल जो है संपर्क बल का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? तो ऐसे बलों को जो कहते हैं, याद रखिएगा, संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय का अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। उसके बाद है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या हो जाएगा? डाइन होता है। उसके बाद है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़े और बल समान रहे तो त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण घटेगा। क्या होगा? त्वरण घटेगा। उसके बाद है, घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल जो कार्य करता है वो गति के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। उसके बाद है, बल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बल को मापने के लिए स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं बल को मापने के लिए। उसके बाद है, किसी वस्तु का भार कहाँ पर अधिकतम होगा? सबसे अधिकतम होता है ध्रुव पर होता है। कहाँ पर अधिकतम होगा? ध्रुव पर अधिकतम होता है। उसके बाद है, यदि कोई लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण से गति कर रही है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो उसका जो होगा वास्तविक भार, उसके वास्तविक भार से क्या होगा? कम हो जाएगा। जो वास्तविक भार होगा उससे कम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक पैराशूट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो जो सिद्धांत पे कार्य करेगा उस सिद्धांत को कहते हैं शायन बल या वायु प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? तो बल आघूर्ण जो निर्भर करता है बल और दूरी पर निर्भर करता है बल आघूर्ण। उसके बाद है, जब किसी वस्तु का वेग एक समान हो तब उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरूपक बल। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी डोरी या रस्सी में खिंचाव के कारण लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को कहते हैं विरूपक बल कहते हैं। रुक जाइए, इसका तनाव बल कहते हैं। किसी डोरी या रस्सी को खिंचाव के कारण जो लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तनाव बल कहते हैं। तो वो पॉइंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद है, जब किसी वस्तु को धक्का देते या खींचते हैं तो हम किस प्रकार के बल का प्रयोग करते हैं? तो वो जो हम करते हैं वो पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं। किसी को धक्का लगाने में, खींचने में पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है
और यह बल 5 सेकंड के लिए कार्य करता है। बल का आवेग क्या होगा, तो बल का आवेग होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 गुना 5 यानी 50 न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है घर्षण बल को दूर करने के लिए लगाए गए न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। कौन सा नियम बताता है, तो वो नियम बताता है गति का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये था आपका दूसरा चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, तो बल तथा गति के नियम, और तीसरा चैप्टर पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति होगा तीसरा का ऑब्जेक्टिव। तब तक इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।